और कैसे हो आप लोग सभी। ठीक है बच्चे, मैं सभी का एग्जाम्स क्वालिटी में आप सभी का वेलकम करता हूं बच्चे। जैसा आप सभी को पता है, जो आपके सामने लिखा हुआ है क्या 10,000 लिखा हुआ है, ये जीएस के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू हैं बच्चे 2020 के जो अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, और ये पूरा रहेगा। अभी हमारा क्या चल रहा है, एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में हम हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट कर चुके हैं, एक टॉपिक वो। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम वैदिक संस्कृति कंप्लीट कर चुके हैं बच्चे, और तीसरा टॉपिक मगध का उदय वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो चौथा टॉपिक रहेगा आपका, तो ये रहेगा जैन एवं बौद्ध धर्म रहेगा। ठीक है बच्चे, और आपको जैसा पता है कि हमारी आदत रही है क्या कि एक क्वेश्चन से जितनी इन्फॉर्मेशन निकलते हैं, और एवरेज मान के चलो एक क्वेश्चन थे 4 आंसर और इन्फॉर्मेशन निकल रही हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो 40,000 प्लस क्वेश्चन ये जो आपके जाने वाले बच्चे। ठीक है ना, बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलने वाला है। तो बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जैसे जो बच्चे PDF के लिए बोल रहे थे, तो वो ये चैनल है बच्चे, तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और वीडियो को बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, चलो तो चलते हैं बच्चे, फटाफट आपको आंसर करते रहना है और फटाफट आंसर करते रहना है बच्चे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, जैनियों के लिए पहले तीर्थकर कौन थे। तो जैनियों के लिए बच्चे पहले तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव थे। ठीक है ना, अगर मैं जैन परंपरा के अनुसार बात करूं तो 24 में तीर्थकर 24 तीर्थकर हुए थे, इसमें 24 हुए थे। और जो सबसे पहले थे वो कौन थे, ऋषभदेव थे। और 23 में भी पूछ लिया जाता है, तो 23 में कौन से थे, पार्श्वनाथ थे। ये पहले हो गए फर्स्ट। और 23 में कौन से थे बच्चे, पार्श्वनाथ थे। और 24 में कौन थे, तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। और जो ये 23 से पहले की बात करूँ ना, कि एक चीज़ आपने नोट करी है कभी कि सबसे पहला पूछा जाता है कौन से थे, ऋषभदेव, और 23 में पूछे जाते हैं और 24 में पूछे जाते हैं। बाकी के क्यों नहीं पूछे जाते, जो 23 से पहले हैं, 23 से पहले और एक के बाद के क्यों नहीं पूछा जाते हैं बच्चों। उनमें क्या है, उनमें ऐतिहासिकता ना संदिग्ध है। ठीक है ना, कंट्रोवर्सी है, क्लियर नहीं है उनमें कोई चीज़, तो इसलिए वो नहीं पूछे जाते हैं। तो ये 3 इसीलिए पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। तो पहले ऋषभदेव हो गए, और 23 में पार्श्वनाथ हो गए, और 24 में महावीर स्वामी हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर करना है बच्चे, सभी फटाफट आंसर करिएगा। क्या कह रहा है, तमिल भाषा के शिल्पदिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। शिल्पदिकारम और मणिमेखलई किससे बच्चे, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और इनकी जो लैंग्वेज थी, दोनों की क्या लैंग्वेज है, तमिल भाषा में थे। किसमें, तमिल में थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अब ऐसा नहीं है बौद्ध धर्म आ गया तो आपने बौद्ध धर्म की लैंग्वेज लगा दी। किसमें, शिल्पदिकारम और मणिमेखलई की क्या लैंग्वेज है, तमिल भाषा है। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना है फटाफट सभी को। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी। वैसे शुरू होता है तो कहाँ, बोध गया में ली थी। कहाँ ली थी, बोध गया में। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, वह बुद्ध से शुरू हो रहा है तो बोध गया में ली थी। कहाँ पे बच्चे, बोध गया में। और इनकी जब मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इन्होंने 80 वर्ष 80 ईयर कंप्लीट कर लिए थे, 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है ना, कौन नदी का नाम पूछा जाता है, तो नदी का नाम है हिरण्यवती। हिरण्यवती नदी के तट पर, हिरण्यवती नदी के तट पर, ये ध्यान रखेंगे। हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा नामक स्थान पर, जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है, कुशीनारा, कुशीनगर नहीं है वो, कुशीनारा नामक स्थान है वहाँ पे। ठीक है ना, वहाँ पे ली थी। और जो ये इस परंपरा को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण बोला जाता है, महापरिनिर्वाण बोला जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का। गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया। गांधार कला, क्वेश्चन देखो, गांधार कला। ठीक है ना, वो कह रहा है किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया था। वो आया था बच्चे महायान शाखा के अंतर्गत। ठीक है ना, महायान शाखा के अंतर्गत। तो देखो, जो गांधार कला का जो विकास था कुषाण शासकों के शासनकाल में हुआ था। जो गांधार कला का जो विकास हुआ था ये कुषाण शासकों के शासनकाल में हुआ था। और जो गांधार शैली, सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। गांधार शैली में सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, PCS IAS तक पूछा गया है कि सबसे पहले गांधार कला में किसकी मूर्तियों का निर्माण हुआ था, तो बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। ठीक है ना, और
इस शैली में, और इसी को क्या बोलते हैं, महायान शाखा बोल देते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे बच्चे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जिसमें भगवान बुद्ध को भगवान मानकर इनकी पूजा की जाती थी। जो भगवान बुद्ध की मूर्ति जो बनी थी, उन मूर्तियों को भगवान मानकर उनकी पूजा की जाती थी। इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 का फटाफट आंसर करना है बच्चे। चैनल को शेयर करते रहो, सब्सक्राइब भी। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? किससे माना जाता है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैत्रेय को माना जाता है। किसको बच्चे? मैत्रेय को माना जाता है। अब इनका ऐसा मानना है कि जो अब अगला अवतार होगा, गौतम बुद्ध से अगला जो अवतार होगा, वो कौन होंगे? मैत्रेय होंगे। भविष्य में जब भी अवतार लेने वाले होंगे, जो भी तो बौद्धों ने जो संभावित बताया, वो क्या बताया? मैत्रेय को बताया। ठीक है, पहले इन्होंने घोषणा कर दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया 10,000 क्वेश्चन मैं आपको दे के रहूँगा, ये चैलेंज मेरा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है बच्चे? मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है तो कौन सा है? चैत्य। कौन सा बच्चे? चैत्य मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है, इतना ध्यान रखेंगे। और स्तूपों का संबंध बौद्ध धर्म, भगवान बौद्ध की मृत्यु से है। जो स्तूप नहीं है, स्तूपों का संबंध किससे है? भगवान बौद्ध की मृत्यु से है। ठीक है ना। और चैत्य मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है, इतना ध्यान रखना है। और उनका जो मृत्यु का संबंध है किससे? स्तूपों से। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है बच्चे, फटाफट करना है। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा है बच्चे? त्रिपिटक। त्रिपिटक, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा? त्रिपिटक। इनकी संख्या 3 थी। कितनी थी? 3। पहला जो था वो था सुत्त पिटक। दूसरा जो था विनय पिटक, और तीसरा था अभिधम्म पिटक। क्या था? अभिधम्म पिटक। तो इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? त्रिपिटक बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, सुत्त पिटक पहला, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। ठीक है ना। इन तीनों ग्रंथों को मिला के क्या बोला जाता है? त्रिपिटक बोला जाता है। और जो सुत्त पिटक है ना, सूत पिटक, ये ध्यान रखेंगे, सूत पिटक जो है, इसे क्या बोला जाता है? बौद्ध का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसे एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है बौद्धों का। ठीक है भैया, इतना ध्यान रखना है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 का। बच्चे वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति सभा कहाँ बुलाई थी? तो इन्होंने जो तृतीय बुलाई थी बच्चे, वो कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में बुलाई थी। इनकी चार संगति थी। ठीक है ना। पहली, तो ध्यान रखेंगे, पहली जो संगति थी इनकी, वो थी 400 पहली। अगर मैं पहली की बात करूं, पहली की, तो वो थी बच्चे 483 ईसा पूर्व में। जगह कौन सी थी? राजगृह में। और शासक उस टाइम पे कौन था? अजात शत्रु था। ठीक है ना। और वहां पे जो अध्यक्षता करी थी, वो करी थी महाकश्यप ने। ठीक है ना। जो दूसरी की बात करूं तो वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में। और जगह कौन सी थी? वैशाली। और वहां पे उस टाइम पर शासक कौन था? कालाशोक। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? सावक मीर ने करी थी। और तीसरी की अगर मैं बात करूं तो तीसरी हुई थी 251 ईसा पूर्व में। और इसका स्थान था पाटलिपुत्र। और शासक कौन था? अशोक। और अध्यक्षता किसने करी थी? मौग्लीपुत्रस ने। और चौथी की अगर मैं बात करूं तो चौथी हुई थी बच्चे कुंडलवन में। और शासक उस टाइम पे था कनिष्क। और इसकी अध्यक्षता करी थी वसुमित्र और अश्वघोष ने। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट आंसर कर दो बच्चे। आज बौद्ध और जैन धर्म के सारे कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान का शिक्षक कौन था बच्चे? अरस्तु था, सभी जानते हो। और अरस्तु को क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान का पिता भी बोला जाता है। ठीक है ना। फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। क्लियर है अरस्तु को। अगला क्वेश्चन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं अगला। तो क्वेश्चन नंबर 10, सभी आंसर करते रहो बच्चे। क्या कह रहा है? मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो मानवों के दुख के लिए अष्टांगिक का मार्ग का प्रतिपादन किसने करा था? गौतम बुद्ध ने करा था। उन्होंने इसमें 8 चीजें बताई थी, वो मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। ठीक है ना। 8 चीजें बताई थी। ठीक है, तो किसने करा था? गौतम बुद्ध ने करा था, इतना ध्यान रखना है। तो गौतम बुद्ध ने मानव के दुखों के कारण के रूप में तृष्णा को बताया था। तृष्णा बताया था। और उन्होंने 4 आचार्य सत्य भी प्रतिपादित किए थे। ठीक है, तो उन सारे में हम आगे चल के बात करने वाले हैं। ठीक है ना। आगे, और अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग भी हैं। इसके कितने थे? 3 मुख्य भाग थे, पहला, दूसरा, तीसरा। बट कौन कौन से थे मुख्य भाग? प्रज्ञा ज्ञान, सील और समाधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर करना है बच्चे
सभी को आंसर करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी को आंसर करना है। क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। अब देखो जो डिफरेंट काम करता है तो वो क्या आता है, पब्लिक में आ ही जाता है। तो इन्होंने सबसे अच्छा काम क्या करा था, अपने साथ स्त्रियों को और शूद्रों को लिया था, ठीक है ना, स्त्रियों और शूद्रों को लिया था, जो कि वैदिक संस्कृति में इन्हें नहीं लिया जाता था। तो इन्होंने स्त्रियों और शूद्रों को अपने साथ शामिल करा था। इन्होंने ये बहुत अच्छा काम करा था, ठीक है ना, सबसे अलग हट के काम करा था, तभी से इन्हें महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, बौद्ध धर्म थे ना, जो वैदिक कर्मों में जो वैदिक कर्म कांड होते थे ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की गई जैसे वर्ण व्यवस्था जो भी थी उनका ये विरोध करते थे, ठीक है ना। वैदिक धर्म में जो ब्राह्मणों के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था की दी गई थी उनका ये विरोध करते थे, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आगे चला जाए। और बच्चे ये भी ध्यान रखना है, इन्होंने जो सबसे पहली स्त्री कौन जोड़ी थी, पहली महिला कौन जोड़ी थी, तो बुद्ध की मौसी थी। बुद्ध की मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी को सबसे पहले, स्त्री पूछ लेता है कौन सी महिला सबसे पहले जुड़ी थी, तो इन्हीं की मौसी थी बुद्ध जी की। तो कौन सी थी, मौसमी, मौसी कौन सी थी, ठीक है, मौसी कौन थी बच्चे, प्रजापति गौतमी थी, ठीक है ना। किसके कहने पे जोड़ी थी, इनका शिष्य था, शिष्य कौन था, आनंद, बुद्ध जी का जो शिष्य था आनंद, और आनंद के कहने पर पहली महिला जोड़ी थी इन्होंने, अपनी मौसी को जोड़ा था प्रजापति गौतमी को, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चे, अगले क्वेश्चन का आंसर करना है फटाफट। बुद्ध का अर्थ क्या है, तो बुद्ध का अर्थ सभी जानते हो क्या है, ज्ञान प्राप्त करना। क्या है बच्चे, ज्ञान प्राप्त करना। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है, ये ध्यान रखेंगे। और आपको पता है भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। क्या था बच्चे, सिद्धार्थ था, सबको पता होगा, इतना याद रखना है आपको, सिद्धार्थ था। और इन्होंने 29 साल के एज में गृह त्याग कर दिया था, और 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कब हुई थी, बैसाख पूर्णिमा। बच्चे जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये बैसाख पूर्णिमा, इसे दिमाग में ऐसा बिठा लेना जो कभी भूल ना पाओ, क्योंकि देखो इनका जन्म भी बैसाख पूर्णिमा को हुआ, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बैसाख पूर्णिमा को होगी, और इनकी मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा को हुई थी, ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है ये। और इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, बैसाख पूर्णिमा को हुई, तो किस वृक्ष के नीचे हुई थी, निरंजना नदी के तट पर हुई थी, ठीक है ना, वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर है बच्चा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद में गौतम बुद्ध के नाम प्रसिद्ध हो गया था, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो नाम तो प्रसिद्ध हो गया था, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है। आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, सांड भी है उसमें, क्या है, सांड भी है, और हाथी भी है, घोड़ा भी है, और एक क्या होता है, चौथा क्या होता है, शेर है उसमें, क्या, शेर, हिरण नहीं है, क्या नहीं है, हिरण नहीं है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। सारनाथ का जो स्तंभ है वो, उसका मतलब क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक था, ठीक है ना। और धर्म संघ की अक्षुणता को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, सारनाथ की, धर्म की अक्षुणता को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी बच्चे, इतना ध्यान रखना है। इसमें हाथी था, घोड़ा था, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, सांड मतलब बैल को बोलते हैं ना, बैल भी आ जाता है, ये भी ध्यान रखना, सांड और बैल एक ही होते हैं, ठीक है ना, बैल को बोलते हैं। तो सांड था यानी कि बैल था, हाथी था, घोड़ा था, और शेर था। तो ये उस पर कृतियाँ उभरी हुई थी, ये चारों पशु थे, और इन चारों पशुओं का जो संबंध था वो किससे था, धर्म चक्र प्रवर्तन से था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करना है बच्चे फटाफट। अगला क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। बुद्ध, मैंने कहा वैसे बुद्ध तो बोध गया में हुआ था, कहाँ हुआ था बच्चे, बोध गया में हुआ था। और मैंने बताया था आपको 35 वर्ष की आयु में, 35 ईयर की एज में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कहाँ, निरंजना नदी। और निरंजना नदी का दूसरा नाम भी होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, कहीं कन्फ्यूज हो जाओ। निरंजना नदी का दूसरा नाम होता है बच्चे पुन पुन, पुन पुन, पुन पुन, पुन पुन, दोनों एक ही नदी के नाम है, पुन पुन के नदी के तट पर हुआ था, ठीक है ना। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्ध को क्या क्या बोला जाता था, तथागत बोला जाता था। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में इन्हें तथागत बोला जाता था, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करना है बच्चे सभी को। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया था, भारत में सबसे बाद में लिखा गया था, तो वो लिखा गया था वामसात पाकसिनी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, वामसात पाकसिनी लिखा गया था, बस सबसे बाद में लिखा गया था बच्चे, ठीक है ना।
कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दो बच्चे फटाफट। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य की पहचान करनी है तो क्या है? त्रिपिटक। ये तीन पिटक थे। ठीक है, त्रिपिटक बोला जाता है इन्हें। त्रिपिटक, तीन पिटक कौन से थे? पहला था आपका सूत पिटक, दूसरा कौन सा था? विनय पिटक, और तीसरा कौन सा था? अभिधम्म पिटक। तो ये तीन पिटक को क्या बोला जाता है? त्रिपिटक बोला जाता है। और जो इसमें आरण्यक और ये क्या उपनिषद, ये किससे संबंधित थे बच्चे? ये वैदिक साहित्य से संबंधित हैं। उपनिषद और आरण्यक किससे हैं? ये वैदिक साहित्य से संबंधित हैं। और अंग किससे संबंधित है? ये जैन से संबंधित है। ठीक है ना, जैन धर्म का जो साहित्य है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करना है सभी को फटाफट। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? तो बच्चे भाषा कौन थी? पाली थी, संस्कृति या प्राकृत थी? तो आप सभी को पता है क्या थी? पाली थी। और प्राकृत तो जैन की थी। ठीक है ना, जैनों की थी, तो पाली में करा गया। ठीक है बच्चे, इतना ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दो फटाफट। और बच्चे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो बच्चे कौन थी महावीर की माता? त्रसला थी। कौन थी? त्रसला। ठीक है, महावीर का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, 540 ईसा पूर्व में होता है, इतना ध्यान रखेंगे। कहाँ? कुंडग्राम में, कुंडग्राम वैशाली कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। ज्ञात्रक कुल के सरदार थे वो। ठीक है, और इनकी माता का नाम त्रसला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और मगध साम्राज्य में लिच्छवी जो प्रांत था सबसे ताकतवर था। ठीक है ना, तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी कौन? त्रसला। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करना है आपको। अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानियों को चित्रित किया गया है? तो अजंता की किस कहानी को करा गया बच्चे? जातक की को। ठीक है ना, किसका? जातक। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजंता की चित्रकारी में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जैसे जातक हो गई, जातक में कथाओं का जिक्र है। ठीक, उनके जन्म से पहले की बातें हैं। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा का जो निकाय है वो कौन सा है? खुद्दक था। इतना ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। 21 में क्या कह रहा है? बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने, ठीक है बच्चे, बुद्ध ने पहला अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? तो बच्चे ये दिया था उन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है ना, अपने किसके साथ दिया था? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। 5 ब्राह्मण सन्यासियों। ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या बोला गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो 5 ब्राह्मण थे। ठीक है ना, 5 ब्राह्मणों को दिया था इन्होंने प्रथम उपदेश, और उसे क्या बोला जाता है ग्रंथों में? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बोलेंगे, चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 सभी को आंसर करना है। क्या कह रहा है? महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? तो सभी को आंसर करना है। किस कुल में हुआ था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ज्ञात्रक कुल के सरदार थे इनके पिता। ठीक है ना, ज्ञात्रक कुल में हुआ था। ठीक है, तो महावीर का जो जन्म हुआ था कहाँ? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, ज्ञात्रक कुल में होता। ठीक है ना, और कौन थे? सिद्धार्थ थे। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रसला था। क्या था बच्चे? त्रसला, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। ठीक है ना, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? महावीर जैन की पत्नी का नाम यशोदा था। ये भी ध्यान रखेंगे, क्या था? यशोदा। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करना है सभी को। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई है? तो आपको पता है बौद्ध की कौन सी भाषा थी? पाली थी। ठीक है ना, त्रिपिटक की यानी कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक की, तीनों की लैंग्वेज क्या है? पाली है। इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और इनके पिटकों की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन्हीं को क्या बोला जाता है? त्रिपिटक बोला जाता है। इनकी भाषा क्या है? पाली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करना है। नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासन काल में किया गया था? ठीक है ना, तो ये सभी को करना है। किसके शासन काल में करा गया था बच्चे? अशोक के शासन काल में करा गया था। ठीक है ना, बौद्ध धर्म के प्रचार में मौर्य सम्राट अशोक के बहुत योगदान दिया था। ठीक है ना, और आपको पता है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, उसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कलिंग के युद्ध में 261 ईसा पूर्व, कलिंग के युद्ध के बाद में करा था, क्योंकि उसमें नरसंहार हुआ था, उसके बाद करा था इन्होंने। ठीक है ना, दीक्षा इच्छा भी ली थी यहीं से।
इतना ध्यान रखना है। तो इन्होंने अशोक ने अपने दूत भेजे थे नेपाल में और श्रीलंका में, अपने इन्होंने दूत भेजे थे। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करना है सभी को। बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? तो किसके शासन काल में हुई थी? धर्मपाल के शासन काल में हुई थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में बता चुका हूँ आपको, तो इसकी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की धर्मपाल के शासन काल में हुई थी। ठीक है भैया, इतना ध्यान रखेंगे। और उसके इनमें जो लेख मिले थे ना, उसे परम सौगात भी कहा जाता है, इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है, इसका आंसर कर दो फटाफट। गंधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ है? किसके काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में हुआ था। किसके काल में बच्चे? कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है ना। और इसका जो सर्वाधिक विकास हुआ था कुषाण काल में हुआ था। किसमें? कुषाण काल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करना है। वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई और बुद्ध की मृत्यु भी थी। उपयुक्त सभी हो जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैशाख पूर्णिमा को नहीं भूलना है। बुद्ध जी का जन्म भी हो रहा है, ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही है और मृत्यु भी इसी दिन हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, बौद्ध धर्म निम्न में से किन बातों पर विश्वास रखता था? दुनिया दुखों से भरी है, बिल्कुल ठीक बात है। लोगों को दुखी उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। भाई, इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी दुख भी इतना ही होंगे, और यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व में स्वीकार, इन्होंने ये से नकार दिया था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देखो पहले, बौद्ध धर्म निम्न में से किन बातों पर विश्वास करता है? तो ठीक है, ये आया क्वेश्चन था आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था। तो एसएससी ने इसका आंसर जो टिक करा था वो सी करा था। ठीक है, तो वैसे तो ए बी सी इसमें तीनों ही ठीक है, ए बी सी इसमें तीनों ही ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आपको तीनों ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, बाद में उसने एसएससी ने भी मान लिया था हाँ इसमें तीनों ही ठीक है, बट उसने सी को पहले प्रेफरेंस दी थी, बाद में उन्होंने भी मान लिया था इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करना है बच्चे, सभी को आंसर करना है 29 का। करो फटाफट, क्या कह रहा है देखो, वो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। ठीक है ना, इनके भी तीन रत्न, उनके त्रिपिटक थे। ठीक है ना, बौद्ध जी के त्रिपिटक थे, इनके तीन रत्न, सम्यक श्रद्धा या दर्शन या सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तीन है। ठीक है, ध्यान रखना है, इनके भी तीन, उनके तीन त्रिपिटक थे, नाम से प्रसिद्ध हैं। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हैंसांग को बोला जाता है। किसको? हैंसांग को यात्रियों का राजकुमार को बोला जाता है। और ये किसके टाइम में आया था? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत आने का, सिर्फ ये था बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता था, सिर्फ इसलिए आया था। और इसका जो वर्णन मिलता है, इसका जो जिक्र मिलता है, सी यू की में मिलता है, सी यू और की, सी यू की में नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करना है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? तो बच्चे, बुद्ध के समकालीन कौन सा शासक था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। तो ये भगवान बुद्ध के समकालीन शासक बिंबिसार था, इतना ध्यान रखेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक भी कौन था? बिंबिसार ही था। ठीक है ना, और इनके समकालीन, फिर उनका ये इनके समकालीन था, मतलब बुद्ध के समकालीन था बिंबिसार, और इनका मित्र भी था। ये क्यों, कौन था? मित्र भी था। और हर्यक वंश की स्थापना इसी ने करी थी, बिंबिसार ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मिलिंदपनो क्या है? मिलिंदपनो, ठीक है ना, मिलिंदपनो क्या है ये बताना है आपको। तो मिलिंदपनो क्या है बच्चे? बौद्ध ग्रंथ है। क्या है ये? बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंदपनो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है ना, ये क्या था? इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनाडर के बौद्ध आचार्य नागार्जुन से किए गए प्रश्नों का सार संदर्भ है। ठीक है ना, इसमें क्या है? क्वेश्चनिंग हो रही थी। क्वेश्चनिंग किसकी? यूनानी शासक मिनाडर के बौद्ध आचार्य कौन थे? नागार्जुन से किए गए प्रश्नों का। किसने करा था? यूनान का शासक था मिनाडर, उसने एक आचार्य था नागार्जुन, उससे क्वेश्चनिंग करी थी। तो मिलिंदपनो में क्वेश्चनिंग है पूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म से नहीं है? कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म से नहीं है ये बताना है आपको।
ठीक है, तो कौन सा नहीं है, दिगंबर नहीं है, ये तो जैन धर्म से संबंधित है। तो महायान, हीनायन और थेरवाद ये किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक चीज, महायान और हीनायन का तो नाम सुना होगा आपने, और जो ये थेरवाद है ना, थेरवाद सबसे प्राचीन है, महायान और हीनायन से पहले था। भाई महायान और हीनायन तो बाद में बट गया था, उससे पहले ये अकेला था थेरवाद। सबसे पहला कौन सा था, थेरवाद। तो ध्यान रखेंगे। अब जो बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, एक तो महायान है और एक हीनायन है, ठीक है ना। और जो बौद्ध धर्म का जो दो भागों में विभाजन हुआ था ना, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। कौन सी में, चौथी बौद्ध संगति में हुआ था, ठीक है ना। और जो सबसे प्राचीन जो इनका संप्रदाय था वो था थेरवाद था ये, ठीक है। और जो दिगंबर है ये तो जैन धर्म के संबंधित है, इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करना है आपको। तो क्या कह रहा है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या बनाते हैं। तो ये बच्चे बनाते हैं त्रिरत्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे, त्रिरत्न, ठीक है। पहले बात कर चुके हैं हम इस पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, फटाफट आंसर। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो बच्चे महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, इनका दामाद था कौन, जमाली। इनका दामाद था कौन, जमाली, वही इनका प्रथम शिष्य भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 पे। वर्धमान महावीर को किस नाम से विख्यात थे। वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात थे, तो जिन के नाम से, जिन नाम से विख्यात थे, ठीक है ना। इन्हें जब कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद ना, महावीर स्वामी के नाम में केवलिन, क्या नाम, केवलिन, ठीक है ना। और जिन का मतलब क्या होता है, विजेता होता है। जिन का मतलब क्या होता है बच्चे, विजेता होता है, ये ध्यान रखने हैं। निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। तो ये इनके पता है क्या क्या नाम थे, ध्यान रखेंगे। एक तो जिन का मतलब क्या होता है, विजेता, ठीक है ना, इनो विजेता हो। और एक आता है निर्ग्रंथ भी बोला जाता है, निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है, बंधन रहित। और एक केवलिन भी बोला जाता है। तो तीन नाम से इन्हें जाना जाता है। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, एक तो जिनी हो गया, एक केवलिन हो गया, क्योंकि ये कई बार पूछा गया, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। केवलिन हो गया दूसरा, और तीसरा था निर्ग्रंथ। कौन सा बच्चे, निर्ग्रंथ था। तो तीन नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, सभी को आंसर करना है बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 का। तो क्या कह रहा है, बौद्ध मतों के अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो इसमें बच्चे समयक इच्छा शामिल नहीं है, क्योंकि समयक वचन भी शामिल है इनमें, और समयक ज्ञान व्यायाम भी है, और समयक कर्मांत है। तो मैंने क्या बताया था, इसमें 8 बताए थे इन्होंने। क्या बताए थे, 8 बताए गए थे, ठीक है ना। क्या 8 उपाय बताए थे इन्होंने, किसके लिए 8 उपाय बताते, महापरिनिर्वाण के लिए, निर्वाण के लिए इन्होंने 8 उपाय बताए थे। कौन कौन से, पहला बताया था इन्होंने समयक दृष्टि, दूसरे की बात करूं तो दूसरा बताया था इन्होंने समयक संकल्प, और तीसरा बताया था समयक वाणी, और चौथा बताया था समयक कर्मांत, यानी कि कर्म करना चाहिए, और पांचवा बताया था समयक आजीवन, और छठा बताया था इन्होंने समयक व्यायाम, और सातवां बताया था इन्होंने समयक स्मृति, और आठवां बताया था समयक समाधि। तो इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 38, फटाफट आंसर कर दो बच्चे। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे, तिब्बत में, ठीक है ना। तो तिब्बत में कौन थे बच्चे, पद्म संभव थे। कौन थे, पद्म संभव थे। तो ये ध्यान रखना आपको, कौन थे, पद्म संभव थे बच्चे, ठीक है। कहाँ, तिब्बत में प्रचार करने वाले कौन थे, पद्म संभव थे। बौद्ध भिक्षु बोला जाता है ना, बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करना है आपको। क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था। तो वो करा गया था बच्चे अशोक मौर्य का रोमन देही स्तंभ। रोमन देही में इनके जन्म स्थान का पता चलता है। जो अशोक मौर्य का जो स्तंभ है पनभाई, वो उनके स्तंभ में रोमन देही में इनके जन्म स्थान का पता चलता है, जिक्र मिलता है, ठीक है ना। और इनका जन्म स्थान है कहाँ, लुम्बिनी में था। कहाँ पे, लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कर दो बच्चे फटाफट। वो कह रहा है चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत आए थे क्योंकि वे बौद्ध मतों में रुचि रखते थे। मैंने पहले भी बात करी थी, सिर्फ बौद्ध मतों में रुचि रखते थे, उन्हीं की जानकारी के लिए वो यहाँ भारत आए थे, ठीक है ना। और यात्रियों का राजकुमार किसे बोला जाता है, हैंसांग को। चीनी यात्री जो था हैंसांग, उसे यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था।
तो महाभारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन थे बच्चे? महावीर स्वामी। ठीक है ना, कौन थे? महावीर स्वामी। ये जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना, और वास्तविक संस्थापक कौन से थे वो बताइए आपको। वास्तविक जो प्रथम थे तो वो तो हो गए ऋषभदेव, 23वें तो पार्श्वनाथ हो गए, 24वें महावीर जैन हो गए। इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, इतना ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कर दो फटाफट। किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था? किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त दिया था? तो वो दिया था कनिष्क ने दिया था। किसने दिया था बच्चे? कनिष्क ने दिया था। तो कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म को महान संरक्षकों में से एक था। उसने सबसे ज़्यादा इनकी हेल्प की थी, संरक्षण दिया था। ठीक है, और जब चतुर्थ बौद्ध संगीत चौथी इनकी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वो हुआ था कहाँ? कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था। कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। अध्यक्षता किसने करी थी? वसुमित्र और अश्व घोष ने करी थी। ठीक है ना, इतना। और यहीं से चौथी संगति से इनका जो दो संप्रदाय बने थे, हीनायन और महायान, ये दो में जब विभाजित हुआ था, पूछा जाता है तो बौद्ध संप्रदाय दो में कब से विभाजन हो गया था इसका? तो चौथी बौद्ध संगति में हो गया था। कहाँ? कश्मीर के कुंडलवन में। अध्यक्षता करी थी वसुमित्र और अश्वघोष ने। ठीक है ना, और दो संप्रदाय में डिवाइड हो गया था, ये महायान और हीनायन में हो गया था। और सबसे पहला कौन सा था? थेरवाद था। क्लियर बच्चे? अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कर दो बच्चे फटाफट। क्या कह रहा है? जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? अंग का। मैं पहले ही बात कर चुका हूं, किसका करा जाता है? अंग। और अंगों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है ना, अंगों की संख्या कितनी है? 12। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? किस मुद्रा में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था? तो धर्म चक्र मुद्रा में दिया था। ठीक है ना, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो अपना पहला उपदेश दिया था तो धर्म चक्र मुद्रा में दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन में किस घटना से संबंधित है? तो सांड, ठीक है, प्रतीक दिए गए थे इन्हें अलग अलग। तो किससे संबंधित था? वो जन्म से था। तो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे जन्म से संबंधित तो था सांड, क्या? सांड यानी कि बैल हो गया। और इनके गृह त्याग से संबंधित था घोड़ा, ध्यान रखना है। और जब ज्ञान से संबंधित था पीपल यानी कि बोधि वृक्ष। ज्ञान से संबंधित क्या था? पीपल यानी बोधि वृक्ष। जब इनका निर्माण हो गया तो वो पद चिन्ह, और मृत्यु से संबंधित था स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? बुद्ध के समकालीन कौन नहीं था बच्चे? महापद्मनंद नहीं था। ठीक है ना, बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु का बेटा उदयन, ये तीनों संबंधित थे उस टाइम पे। ठीक है, तीनों। जो हर्यक वंश का संस्थापक तो कौन था? बिम्बिसार, और इसका बेटा अजातशत्रु, इसका बेटा उदयन, ये भगवान बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। अजातशत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अजातशत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, इतना ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से महावीर का परिनिर्वाण स्थल कौन सा है? तो बच्चे परिनिर्वाण स्थल कौन सा था इनका? पावा था। क्या? पावा था। कब हुआ था इनका मृत्यु? 468 ईसा पूर्व में हुई थी, पावा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था बच्चे, वो किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त ने अपनाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया लिया था। ठीक है ना, 3री सदी में। इतना कहाँ पे? उनका जो चंद्रगुप्त मौर्य ने ना श्रवण बेलगोला में सलेखना विधि होती है, उसी से जैन, जिसे जैन विधि बोला जाता है, अपने प्राणों का त्याग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर करना है बच्चे। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई है? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ की गई थी बच्चे? राजगृह में। मैंने बताया था आपको, राजगृह में की गई थी। ठीक है ना, कब की गई थी? ये 483 में की गई थी। पहली कब की गई थी? 483 में राजगृह में की गई थी। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? महाकश्यप ने करी थी। ठीक है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 इस क्वेश्चन में बुद्ध के उपदेश किस भाषा में? तो किस में बच्चे? पाली में। इनके त्रिपिटक भी किस में? पाली में ही है।
ठीक है ना। और इन्होंने जो सर्वप्रथम सब पहला उपदेश दिया था कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। धर्म चक्र मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चे, तो आपका ये सेशन हुआ फिनिश। तो बौद्ध और जैन धर्म से जितने भी संबंधित क्वेश्चन थे बच्चे, वो सारे हमने कर लिए हैं, ठीक है। और बच्चे अगर आपको वीडियो सही लग रहा है और लग रहा है कि हाँ बेनिफिशियल है आपके लिए, तो बच्चे आप अपना काम कर सकते हो, क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो बच्चे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। ये हमने 10,000 क्वेश्चन की सीरीज रखी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन का डिटेल मैं बता ही रहा हूँ आपको। अभी एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है और अगला जो टॉपिक रहेगा आपका मौर्य साम्राज्य रहेगा, ठीक है। और आपको, ठीक है, और आपके लिए अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए मैंने एक कोटेशन भी रखा है, सुबह में केवल एक छोटा सा सकारात्मक विचार आपके पूरे दिन को बदल सकता है। तो ये चीज़ माइंड सेट कर लेना, ठीक है। तो बच्चे अगर सेशन अच्छा लगा है तो अपना काम करिए, वीडियो को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।